जो है आप अभी है आपका श्वसन तंत्र। क्या है? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो है फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। और या इसे बोलते हैं फुसफुस। क्या बोलते हैं? फुसफुस। ये कई बार आएगी, फुसफुस कहाँ होती है? क्वेश्चन क्या आता है? फुसफुस कहाँ होती है? ये दूसरी फुसफुस नहीं, आपके फेफड़े के अंदर लगातार फुसफुस हो रही है। ठीक है, ये छोड़ने वाले नहीं है। एक्सेक्शन ऑफ बॉडी जो आपका अंग है, जो आपका अंग है वो वाले नहीं है। और वो कब होता है? जब आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, ज्यादा फुसफुस होती है। तो उसके लिए लंग्स जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे फुसफुसी श्वसन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फुसफुसी श्वसन। श्वसन तंत्र के अंतर्गत सभी अंग आते हैं जिससे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें नासा मार्ग, जो नासा मार्ग नाक के द्वारा, ग्रसनी ये आपकी ग्रसनी, लैरिंक्स स्वर तंत्र जहां पे मैं बात कर रहा हूं, ट्रैकिया, ब्रोकाई, ब्रोकियोल्स और साथ में ब्रोकियोल्स और साथ में फेफड़ा। क्या है? फेफड़े। अब आपको इसको बिल्कुल ही मैं इसके पिक्चर के माध्यम से बताऊं तो यहाँ आप देखेंगे इसमें नासा द्वार आपके सामने है, ये श्वसन नली ये है आपकी, और ये कंठ है आपका, और ये मुख, ये मुंह के द्वारा यहाँ पे सांस आपने लिया। ये फुसफुस, ये जो आपके रिब है, रिब के नीचे जो है फेफड़े हैं, और इनमें क्या हो रही है? लगातार फुसफुस। क्या हो रही है? फुसफुस। यानी कि एक आपने अगर मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा तो ऐसे वो सांस लेता है और ऐसे वो सांस जब छोड़ता है तो उसमें क्या रहता है? इसमें लगातार क्या हो रही है? फुसफुस। क्या हो रही है? फुसफुस। लाखों छिद्र इसमें हैं, लाखों छिद्रों के साथ, और ये कूपिका, अगर श्वसन तंत्र में आप देखें तो साथ में क्या है? यहाँ पे बनी हुई कूपिका, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिल्कुल फेफड़ों के नीचे, मैंने कल भी आपको शायद बताया था कि यहाँ के नीचे क्या है? डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। जितना हम सांस लेते हैं पूरा खुलता है फ्लूस की तरह, यानी कि नीचे एक डायफ्राम लगा है जो आपके फेफड़ों को पूरी तरह बार बार क्या कर रहा है? बीच में हवा का आदान प्रदान कर रहा है। जितना आप लंबा गहरा सांस लेते हैं, आर्मी में भी आप देखेंगे वो छाती फुला के देखते हैं, ये देखते हैं कि अपने अंदर कितनी ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता रखता है, कितनी ऑक्सीजन ये अपने अंदर भर सकता है। इसलिए आपको पूरा सांस जो है वो आपके जो फेफड़े हैं उनको भी चेक किया जाता है पूरे, उससे कि आपकी जो श्वसन तंत्र है वो कितना मजबूत है। तो ये है आपका श्वसन तंत्र, और इसमें ये वाला जो पार्ट है ये है फुसफुस। क्या है? फुसफुस। और ये आपके नीचे जो है ये है आपका डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। अगला जो टॉपिक है, आप अगर उसमें चले हम तो उसमें आप देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका पोषक तत्व। क्या है? पोषक तत्व। दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई शरीर में है तो वो है आपके पोषक तत्व। क्या है? पोषक तत्व। लेकिन इनमें अगर हम बात करें पोषक तत्व में तो आप देखेंगे कि पोषक तत्व जो है इसमें जो 5 इसके जो मुख्य रूप रहते हैं हमारे, वो इसमें 7 के करीब रहते हैं। सॉरी, वे पदार्थ तो जीवों को विभिन्न प्रकार की जैविक कार्यों का संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होता है, उसे पोषक तत्व कहते हैं। और उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्व का पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ऊर्जा उत्पादक है, उपचाई नियंत्रक है, वृद्धि है, निर्माण है और आनुवांशिक पदार्थ है। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों करने के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों की जरूरत होना जरूरी है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या है? प्रोटीन। फिर क्या है? वसा। फिर क्या है? विटामिन। फिर क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। फिर क्या है? खनिज लवण। और फिर क्या है आपका? जल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा और अगर एक्सप्लेन करूं और आपको पिक्चर के माध्यम से यहां मैं बताऊं आपको, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है पोषक तत्व में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट करता क्या है? और सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट आपका है नंबर 1 पे कार्बोहाइड्रेट है, जितने भी है ये आपको ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? ऊर्जा। यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होती है वो हमें किस पोषक तत्व से मिलती है? इसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें होते हैं? आलू में। किसमें है? आलू में बोल रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट। ज्यादातर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जो है, और एक भाई साहब हमारे फलों में भी बता रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जो है दूध, ये नहीं कार्बोहाइड्रेट आपको कई चीजों में जो है वो कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा, जहां से मैक्सिमम ज्यादातर आपको चीजों में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। उसकी फॉर्म अलग अलग हो सकती है। उसके बाद है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। इसका मुख्य कार्य है ऊर्जा। ये शरीर को क्या देता है? ऊर्जा। नंबर 2 पे ये जो है ये है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ये करता है निर्माण। क्या करता है? निर्माण। यानी शरीर में जो है निर्माण का कार्य किस पे निर्भर करता है? प्रोटीन। और ज्यादातर प्रोटीन में क्या होते हैं? अमीनो अम्ल। क्या होते हैं? अमीनो अम्ल जो है सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं? प्रोटीन। उसके बाद आ गया वसा। क्या आ गया? वसा। अब वसा क्या है? वसा है आपकी चमड़ी के नीचे वाली जो परत रहती है, जो आपकी त्वचा के नीचे वाली जो परत रहती है उसे बोलते हैं वसा। ये वसा क्या करती है कि आपके शरीर में कभी क्या होता है कि आपको भूख ज्यादा लगी
या आपकी मतलब आपको खाना समय पे नहीं मिल पा रहा है, तो वसा कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो होता है एक हमारे शरीर में रिजर्व जो होता है पार्ट होता है ऊर्जा का, और कुछ समय के लिए इसे यूज किया जा सकता है। इसको वसा को किसको किया जा सकता है? वसा को। वसा ज्यादातर आपको दूध में मिलता है, घी में मिलता है, अन्य जितनी भी तेलीय जो चीजें होती हैं उन सब में क्या होता है? वसा। वसा एक और काम करता है, आपके शरीर की जो एक्सर्शन होती है, आपके शरीर का जो मल जो बाहर निकलता है उसको निकालने में भी बहुत ज्यादा ये क्या करता है? हेल्पफुल होता है। आगे आगे विटामिन, क्या आगे? विटामिन। दोस्तों विटामिन की हम बात करें, बहुत कम मात्रा में विटामिन हमारे शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन क्या करते हैं? जो आपके शरीर के हार्मोन्स हैं उनको वो बैलेंस करते हैं, उनको निकलने में सहायता करते हैं और उनको प्रॉपर सुचारू रूप से चलाने के लिए वो प्रतिबद्ध रहते हैं। जो ये विटामिन होते हैं अंतः और जो बाह्य ग्रंथि होती हैं सबके लिए ये क्या होते हैं? उपयोगी रहते हैं और एक तरह के कैटलिस्ट का वर्कआउट ये यहाँ पे करते हैं, और ये विटामिन जो है लगातार हमारे शरीर में उपयोगिता बनाए रखते हैं। लेकिन विटामिन हमें लगातार ये मिलते रहते हैं, फल सब्जियां दूध इन सब से जो है हमें विटामिन साथ में मिलते रहते हैं। उसके बाद आ गया दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज जल। क्या आ गया? जल। अगर हम बात करें जल की, क्योंकि जल जो है एक ऐसी व्यवस्था है हमारे शरीर में, अगर मैं वैसे बात करूं तो 65% जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन होती है और वहीं 18% के लगभग हमारे शरीर में कार्बन होता है, और वहीं लगभग 3% के नियर अबाउट हमारी जो रहती है नाइट्रोजन रहता है, और अन्यथा जितना भी है। तो जल में, जल का फॉर्मूला वो आपको पता है, वो है H2O। क्या है? H2O। H2O जो है हमारा फॉर्मूला है, और ये जो है यहाँ भी ऑक्सीजन मिल रही है, तो जल से हमें हाइड्रोजन भी मिलता है और साथ में ऑक्सीजन भी मिलती है। लेकिन जल जो है हमारे शरीर में लगभग 70% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 70%। जल इतना महत्वपूर्ण है, जल से शरीर का तापमान बना रहता है। पूरे शरीर को साफ करने का अगर कोई कार्य करता है तो वो एकमात्र पदार्थ है जिसका नाम क्या है? जल। क्या है? जल। ये जल जो है ये हमारे शरीर को प्रॉपर वे में साफ करता है और इसका ये कार्य रहता है। आगे आगे खनिज लवण। क्या आ गया? खनिज लवण। खनिज लवण जो हमारे शरीर में मिनरल जो हमने पढ़े, प्राकृतिक रूप से जो हमें मिल रहा है उसे हम खनिज मिनरल्स हम बोलते हैं। खनिज लवण जो है ये हमारे शरीर में जो हमारे अंग जो होते हैं उनको और थोड़ा बढ़िया सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है ये बड़े हेल्पफुल होते हैं खनिज लवण। और हमारे हर जो पार्ट्स हैं, चाहे वो आपका ग्रोथ रेट है, चाहे वो आपके चाहे आपको ऊर्जा, हर तरह में जो खनिज लवण है वहां पे भी पूरे सहायक होते हैं। और ज्यादा जो खनिज लवण है, ये जो लवण जो है मैंने आपको पहले बताया कि हड्डियों के पोर में जो है लवण पाए जाते हैं, और ये जो है हमें वर्कआउट करने में तो सहायता करते हैं, हमारे तंत्र को भी ये हेल्पफुल होते हैं खनिज लवण। तो ये तो था पोषक तत्व। ये क्या है? पोषक तत्व। ये कितनी ऊर्जा हमें चाहिए एक दिन में एक शरीर में, ठीक है, उसकी कैलोरी कितनी है? कैलोरी का मात्रक क्या होता है? कैलोरी किसका मात्रक है? ऊष्मा का, ऊर्जा का। ऊष्मा का कि ऊर्जा का? ऊष्मा का। किसका? जो हम खाते हैं वो कैलोरी फॉर्म में खाते हैं। किसके फॉर्म में खाते हैं? कैलोरी फॉर्म में। मनुष्य का जो मापन होता है उसमें ऐसे मात्रा क्या है? कैलोरी। क्या है? कैलोरी। ऊष्मा। अगर मनुष्य की बात करें ह्यूमन की, तो वहां पे जो मात्रा की यूज किया जाता है वो किया जाता है कैलोरी। तो ये था आपका पोषक तत्व। क्या था? पोषक तत्व। ये पोषक तत्व से भी आगे में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और उसी के मद्देनजर जो है ये हम यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग हैं, पेपरों में लगातार ये क्वेश्चन आते रहते हैं। और विटामिन जो होते हैं, मैंने पहले थोड़ी सी इसके विषय में बात की, जो विटामिन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे ग्रंथियां जो होती हैं, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनके साथ उनको बिल्कुल एक्टिवेशन से वो चलते हैं, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रॉपर चलाने के लिए किसकी जरूरत हमें पड़ती है? विटामिन की। विटामिन जो होते हैं और भी जो जैसे चमड़ी है, आपके जो आंख है, चाहे बाहरी ग्रंथि हैं चाहे आंतरिक ग्रंथि हैं, सबको कहीं ना कहीं ये उपयोगी होते हैं। और इनकी कमी से क्या हो जाते हैं? रोग। क्या हो जाते हैं? रोग। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नेचर में सबसे बड़ा हमें जो मिला है वो है सूर्य। क्या है? सूर्य। अक्सर पूछा जाता है कि सूर्य जो है कौन से विटामिन को देता है, क्वेश्चन बोला जाता है, लेकिन असल में जो विटामिन डी है वो सूर्य नहीं देता है, वो बनाता हमारा शरीर ही है। मान लो ये आपका शरीर है, सूर्य का प्रकाश जब शरीर पे पड़ता है तो शरीर की जो चमड़ी होती है, त्वचा होती है, त्वचा के नीचे जो वसा होती है उसके साथ वहां पे जो है ड्वेल्ड होता है हमारा विटामिन डी। क्या होता है? विटामिन डी, जो सबसे ज्यादा उपयोगी पाया जाता है आपके हड्डियों के लिए। किसके लिए पाया जाता है? हड्डियों के लिए। ये आपकी हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी पाया जाता है। आपके बोन स्ट्रेंथ को ये बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? विटामिन डी। कौन बढ़ाता है? विटामिन डी। ये जो विटामिन डी आपका रहता है, ये जो विटामिन डी है, ये जो विटामिन डी आपका है, ये करता क्या है?
विटामिन डी जो है वो आपकी सेटलमेंट ऑफ कैल्शियम या स्ट्रेंथ ऑफ कैल्शियम, यानी कि आपके जो बॉडी में जो कैल्शियम है, जो आपकी हड्डियां हैं, जो जिसका मुख्य रूप जो है वो है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। उसके पूर्व में मैंने कहा जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारी चीजें और भी रहती हैं, लेकिन जो है कैल्शियम जो है वो आप विटामिन डी जो है वो कैल्शियम की सेटलमेंट करता है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उसको पचाने में सहायक रहता है। वो कौन करता है? विटामिन डी। तो विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी के कौन सा रोग होता है? रिकेटस जो रोग है, हड्डियों का रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से होते हैं, यानी कि एक्टिवेशन नहीं रहती शरीर में। तो विटामिन डी की जरूरत जो है वो शरीर में काफी पाई गई है। अगर हम देखें तो और जैसे विटामिन है, अगर हम बात करें विटामिन ए, तो विटामिन ए जो है इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। इससे मुख्य जो होता है रतौंधी है, रतौंधी और जीरो पैथोलोमिया, और ये मिलता हमें जो है दूध, पनीर, हरी साग सब्जियों में ये हमें मिलता है विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जगह लगातार पेपर में आता है, रतौंधी होता है। और अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पे विटामिन बी, क्या आ गया? विटामिन बी। विटामिन बी का जो नाम है साइंटिफिक वो है थायमिन। क्या है? थायमिन। विटामिन बी1 की वजह से कौन सा रोग होता है? बेराबेरी रोग होता है, और ये मूंगफली तेल के तेल और मिर्चें इनमें पाया जाता है। विटामिन बी2 जो है राइबोफ्लाविन इसका नाम होता है। त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीवा का फटना, खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, इनमें ये पाया जाता है, और इसकी कमी से जो है त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना होता है। विटामिन बी3 पेंटोथेनिक अमल, बाल सफेद होना, मंदबुद्धि का होना, यानी बाल सफेद जो होते हैं विटामिन बी3 की उससे होता है। पेंटोथेनिक इसका अमल का नाम होता है। विटामिन बी5 निकोटामाइड पेलाग्रा, यानी विटामिन बी की कमी से एक और रोग होता है जिसका नाम है पेलाग्रा। क्या है? पेलाग्रा। त्वचा दाग इसकी वजह से हो जाता है, मूंगफली और ये आलू, टमाटर इसमें पाया जाता है। विटामिन बी6 एनीमिया जो है वो त्वचा के रोग और यकृत और ये मांस में पाया जाता है। एक और बात होती है कि कौन सा जो है विटामिन यकृत छोड़ता है? कौन सा छोड़ता है? यकृत कौन सा विटामिन छोड़ता है? ठीक है, तो एक बात आती है कि लीवर टॉनिक जब हम पीते हैं तो उसमें बी12 पाया जाता है। क्या रहता है? बी12। वो पाए जाते हैं इसमें इसलिए पाया जाता है कि उसकी कमी से क्या नहीं होता है? एनीमिया। क्या नहीं होता है? एनीमिया। बी7 है, यहाँ पे बायोटीन है, लकवा हो जाता है, शरीर में दर्द होता है, बालों का गिरना, ये अंडा, यकृत और दूध में होता है, यानी आपके लीवर से ये निकलता है। अगर लीवर प्रॉपर वे से काम कर रहा होगा तो ये जो विटामिन है ये अपने आप पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद हम देखें तो फॉलिक अम्ल है। फॉलिक अम्ल जो है टेरोइल ग्लूमेटिक एनीमिया पेशी ये उसमें होता है, दालों में, सब्जियों में ज्यादातर पाया जाता है। फॉलिक अम्ल जो है ये करता क्या है? फॉलिक अम्ल आपका जो आप आयरन खाते हैं, आयरन की गोली आप खाते हैं, लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन। लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। जिसे बोलते हैं खून की कमी। क्या बोलते हैं? खून की कमी। उसको सेटल करने के लिए क्या खाया जाता है? फॉलिक अम्ल। क्या खाया जाता है? फॉलिक अम्ल। उसके बाद जो है वो आता है आपका विटामिन सी। क्या आता है? विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी जो है अगर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को माना जाता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जिससे बढ़ती है उसका नाम है विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी। और जो विटामिन सी है इसका नाम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, और ये मसूड़े, स्कर्वी का रोग, विटामिन सी कमी से कौन होता है? स्कर्वी का रोग। और किसमें पाया है? नींबू, संतरा, टमाटर, खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। उसके बाद है विटामिन डी, इसका जो वैज्ञानिक नाम है दैट द कैल्सिट्रोल, और रिकेटस बच्चों में, ऑस्ट्रोमलेशिया वयस्क में होता है, मछली, यकृत, तेल, दूध, अंडों में यह पाया जाता है, जिसके ऊपर हमने पहले बात की। आगे है विटामिन ई। अगर बात करें कि अगर आपको गोरा दिखना है और आपको चमड़ी के लिए बहुत उपयोगी होता है, ये चमड़ी की जो चमक होती है उसके लिए बहुत उपयोगी ये रहता है। और ज्यादातर ये जो है विटामिन ई जो होता है गर्भवती महिलाओं के लिए और जो जनन शक्ति को बढ़ाने के लिए जो होता है बहुत ज्यादा उपयोगी होता है विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति कम होना, क्या बोलते हैं? बांझपन। क्या बोलते हैं? बांझपन। इसकी कमी से बांझपन हो सकता है, और व्यक्ति में जो है टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं जो उसकी भी कमी हो सकती है।
उसके है विटामिन के। क्या है? विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाता है। जैसे विटामिन जो के है वो रक्त का थक्का बनाएगा, और इसमें थक्का बनने से क्या होता है, जैसे अगर आपकी शीट में कोई चोट लगी, घाव हो गया, तो एकदम से वहां मेंटेनेंस का कोई जो काम करता है वो किससे किया जाता है? विटामिन के। वही हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे? पोषक तत्व पढ़े थे। पोषक तत्वों में हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की कमी, कार्बोहाइड्रेट की कमी तो ऊर्जा कम होगी, वैसे शरीर में चलेगा। लेकिन अगर प्रोटीन की कमी होगी तो शरीर का निर्माण नहीं होगा, और उसे बोलते हैं क्वाशिको रोग। कौन सा बोलते हैं? क्वाशिको रोग। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? क्वाशिको और मोरोसिस, क्या कहते हैं इसको, मोरोसिस जो रोग है वो हो सकता है। आगे जो है महत्वपूर्ण पदार्थ और उनके स्रोत हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे चलते हैं, इसमें जो खनिज जो है दैनिक मात्रा में, जो हमारे शरीर में खनिज पाया जाता है दोस्तों, सोडियम, उसकी मात्रा है 2 से 5 ग्राम दिन में आनी चाहिए। ये नमक और मांस में हमें मिल जाता है, ये सब्जियों में। दैट इज सो इम्पोर्टेंट दोस्तों, और इसकी वजह से आजकल बहुत ज्यादा बीमारियां जो है हमें मिल रही हैं। इसका नाम है NaCl, जो हम लगातार बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं। हमें दिन में सिर्फ 2 ग्राम चाहिए। कितना चाहिए? 2 ग्राम, 2 से 5 ग्राम। लेकिन हम बहुत ज्यादा मात्रा में सोडियम खा रहे हैं, जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। लगभग खाद्य पदार्थों में होता है। और उसके बाद है पोटेशियम। कितना चाहिए हमें? 1 ग्राम। कैल्शियम हमें रोज कितना चाहिए? 1.2 ग्राम, जो हमें दूध या इनमें सब्जियों में हमें मिल जाता है। उसका फास्फोरस की बात करें, हमें चाहिए सिर्फ 1.2 ग्राम। तो हमारे शरीर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? सोडियम, क्लोरीन, पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे हमारे शरीर में पाए जाते हैं। लो तत्व बारक में 25 मिलीग्राम। ये जो है दूध में जो है सेब, केला और इनमें पाया जाता है। और आयोडीन जो है वो आपकी, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? घेंगा। अब मैं यहीं पे बात करूं, अगर सोडियम की कमी है, ज्यादा होती है, सोडियम ज्यादा हो जाए तो शरीर में रक्तचाप जो बढ़ जाता है और उससे शरीर में बहुत हानि होती है। पोटाशियम अगर शरीर में थोड़ा कम ज्यादा हो जाए तो हड्डियों में प्रॉब्लम आती है। कैल्शियम अगर ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा कम हो जाए और बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो पथरी, और बहुत कम हो जाए तो जो हड्डियों के रोग होते हैं। फास्फोरस अगर ये हो जाए तब भी हड्डियों के रोग हो सकते हैं। लोह की कमी हो जाए तो शरीर में खून की कमी हो जाती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है। आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो आयोडीन से कौन सा रोग होता है? घेंगा। कौन सा रोग होता है? घेंगा। ये घेंगा आपके गले में होता है। जो आप थायराइड जो होता है, ये आपके गले में जो है आयोडीन को बैलेंस करने में बहुत सहायक होता है, और यहाँ पे एक रोग पैदा हो जाता है जिसका नाम होता है घेंगा। मैग्नीशियम जो है ये आपकी जो सब्जियों में पाया जाता है, और ये आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ये हेल्पफुल होता है। और वहीं पे अगर प्रकाश संश्लेषण की बात की जाए, जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां भी मैग्नीशियम जो होता है वो हेल्पफुल होता है। वहीं पे जो है वो है आपका जस्ता। क्या है? जस्ता। जस्ता आप देखें तो जो है आपके यकृत तो इसमें पाया जाता है। इसे अतलप्य और तांबा जो है, ये अतलप्य बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कोबाल्ट भी, ये जस्ता, तांबा, कॉपर, कोबाल्ट, ठीक है, जिंक, कॉपर और कोबाल्ट आपके शरीर में पाया जाता है। हार्ट की सर्जरी, यानी कि कोबाल्ट की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि कौन सा तत्व है जो कैंसर के रोग के लिए उपयोगी होता है? कोबाल्ट। कौन सा होता है? कोबाल्ट। आपका दिमाग पूरा होना चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज कहाँ पढ़ी थी, कहाँ से आप पढ़ रहे थे, वो सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो जो कोबाल्ट है वो आपके कैंसर तक के रोगों को ठीक करने में सहायक होता है। और वहां पे तांबा है, अक्सर कहा जाता है कि तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए, तो वहां से तो तांबे की जो मात्रा शरीर में बैलेंस रहेगी, और जो है शरीर में जो है पानी जो है प्यूरिटिक फॉर्म में जाएगा, और वो वहां पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। गर्भवती महिला को प्राय कैल्शियम और आयरन की कमी होती है, ये सबको पता है। किसकी कमी होती है? कैल्शियम और आयरन की।